तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम कल्कि के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ पे इस वीडियो के अंदर बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को मूवी देखने के बाद ही देखें। विद दैट बीइंग सेड, शुरू करते हैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस, जहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं महाभारत के साथ मूवी के अंदर दिखाए गए सभी पैरेलल्स, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो भैरवा का जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत सी थियरीज बनाई। उन सभी थियरीज को मूवी ने ऑन द मूव पछाड़ दिया जब मूवी के अंदर भैरवा को कर्ण दिखाया गया। इसकी फोर शेडोइंग पूरी मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, मूवी के जितने भी प्रमोशनल पोस्टर्स आए थे उन सब के अंदर भी इसकी फोर शेडोइंग की गई थी, जहाँ पे जब भी हमें भैरवा दिखाया जाता था तो उसके पीछे ग्लोइंग सन हमें दिखाया जाता था, जो कि हिंट था इसके सूर्य पुत्र होने का मूवी के अंदर। अगर ये सारे पोस्टर कोइंसिडेंस है तो ठीक है, पर अगर ये डेलिबरेटली किया गया है नाग अश्विन के द्वारा तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट मूव था। साथ ही मूवी में भी इसको फोर शेडो किया गया है, जहाँ पे अश्वत्थामा जब कर्ण के बारे में बता रहे होते हैं तो वो सीन जैसे ही कट होता है वैसे ही दूसरा सीन हमें भैरवा का दिखाई देता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से फोर शेडो किया गया है भैरवा के कर्ण होने का। और इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है वो कॉम्प्लेक्स से जब भाग रही होती है तो आग से खुद को और खुद के बच्चे को बचाती है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से पैरेलल ड्रॉ करता है श्री कृष्ण के बर्थ और इस मूवी के अंदर जो सीन दिखाया गया है उन दोनों के बीच में। पर जहाँ पे पानी के ऑपोजिट आग दिखाई गई है, वैसे ही कुछ ऑपोजिट चीज़ें हमें इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलती है, जहाँ पे गांडीव का जो वेपन है वो विलन के हाथ में दिखाया गया है और विजय धनुष जो है वो हीरो के हाथ में दिखाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट पैरेलल ड्रॉ करता है महाभारत को। वहीं पे भैरवा और कर्ण के कैरेक्टर के बीच में भी पैरेलल सेट किया गया है, जहाँ पे कर्ण किस तरह से महाभारत के युद्ध में 17वें दिन पे मर गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ भैरवा का जो बर्थ है वो भी युद्ध के अंदर होता हुआ हमें मूवी में बताया गया है। अब ये कितना सच है या कितना नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि बुज्जी का कैरेक्टर बोलता है कि इसके फ्लैशबैक जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो आगे की मूवीज़ में हमें और भी ज़्यादा बैक स्टोरी पता चलेगी भैरवा के बारे में। और बात करें मूवी के अंदर दिखाए गए कैमियोज की, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कैमियो रहा एस राजामौली का, क्योंकि वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड वे में हमारे सामने दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ वो एक मेटा जोक मारते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रभास के करियर के 5 साल बाहुबली के लिए ले लिए थे। मूवी के अंदर भी इसको एक मेटा जोक की तरह लिया गया है, जहाँ पे प्रभास का कैरेक्टर बोलता है कि अगर इसने पकड़ लिया तो 5 साल तक छोड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी लगा पर्सनली मुझे। इसके अलावा मूवी में और भी कैमियोस हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे विजय देवरकोंडा एज अर्जुन हमें दिखाई देते हैं, जो कि बाकी सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। बट पर्सनली मेरे लिए अगर कोई और एक्टर होता जो ज़्यादा सूटेबल होता तो वर्क कर जाता। राम गोपाल वर्मा का भी कैमियो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। और साथ ही साथ मृणाल ठाकुर का एक एक्सटेंडेड कैमियो बोल सकते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ हमें इंट्रोड्यूस कराता है कॉम्प्लेक्स में चल रही चीज़ों को। पर नाग अश्विन की ब्रिलियंस यहाँ पे हमें दिखती है कि किस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण के कैरेक्टर को दिखाया है। उसके लिए जो उन्होंने क्रिएटिव चॉइसेस यूज़ की है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के ऊपर ध्यान जाए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हम ऑडियंस के लिए। इसलिए उन्होंने जिस तरह से श्री कृष्ण को दिखाया स्क्रीन के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग नजर आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिलकर सलमान का कैमियो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, जो कि फादर फिगर के तौर पर नजर आते हैं भैरवा के कैरेक्टर के लिए। वहीं पे मूवी की एंडिंग की अगर हम बात करें तो बहुत से ऑडियंस का ये कहना है कि एंड में यास्किन का जो कैरेक्टर है वो गांडीव को किस तरह से लिंक कर सकता है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि यास्किन की बॉडी के अंदर कल्कि भगवान का अंश है, तो यही रीज़न है कि वो गांडीव को उठा सकते हैं ईजिली। और इसी अंश की वजह से उनकी बॉडी जो है वो फिजिकली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जो पूरी मूवी में हमने देखी, जो कि सेकंड पार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे फाइटिंग सीक्वेंस के अंदर। और वहीं पे मूवी की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग है, जहाँ पे कुछ ऑडियंस प्रभास को एज चिरंजीवी देखना चाहती थी, जो उनके कर्ण के रीइंकारनेशन वाली थियरी से थोड़े से कंफ्यूज हमें लग रहे हैं, जो कि कर्ण के कैरेक्टर के लिए एक फुल सर्कल कंप्लीट करता है और उसको एक रिडेम्पशन आर्क देता है, क्योंकि महाभारत के अंदर उन्होंने कौरवों का साथ दिया था उनके भाइयों को छोड़ के, जिसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा पोलर ओपिनियंस हमें मिल जाएंगे लोगों के बीच। तो ये कुछ इटरेशंस जो कि महाभारत के हैं उसके अंदर इसको मेंशन किया गया है, पर इसको भी आगे की मूवीज़ के अंदर चेंज किया जा सकता है, क्योंकि मूवी के फर्स्ट हाफ के अंदर हम देखते हैं कि प्रभास के कैरेक्टर को किस तरह से एसोसिएट किया जाता है काल भैरव के साथ, जो कि शिव जी का एक रूप होता है। और मूवी के अंदर दिखने वाले विजय धनुष को शिव जी के लिए ही बनाया गया था, जिसको शिव जी ने परशुराम को दिया था और परशुराम ने कर्ण को दिया था। तो ये 3 लोग ही ऐसे हैं हिस्ट्री के अंदर जो इस विजय धनुष को कैरी कर सकते हैं या विल्ड कर सकते हैं। तो भैरवा का विजय धनुष को यूज़ करना ये हो सकता है कि इन 3 कैरेक्टर में से किसी भी एक कैरेक्टर की तरफ बढ़ सकता है आगे जाकर। और लास्टली अगर हम बात करें मूवी की डबिंग की, मूवी की डबिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई है, जहाँ पे प्रभास ने खुद ही अपनी हिंदी डबिंग की है। वहीं पे बुज्जी के डबिंग की बात करें तो बीच में जहाँ पे हिंदी डबिंग के लिए श्रद्धा कपूर का नाम चल रहा था, मूवी के अंदर हमें फाइनली कीर्ति सुरेश आवाज़ देती हुई दिखती है।
जिनका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सूट करता है बुज्जी के ऊपर। और बुज्जी और भैरवा की जो भी केमिस्ट्री हमें मूवी में देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग नज़र आती है। पर साथ ही साथ मूवी के अंदर कुछ कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि तेलुगु के अंदर हैं बट हिंदी के अंदर उनको डब नहीं किया गया है और उसको एज इट इज़ छोड़ा गया है। जब आप सबटाइटल के साथ इस मूवी को हिंदी में देखोगे, जहाँ पे सबटाइटल आ रहे हैं पर हिंदी में कुछ भी डब नहीं किया गया, पर इन डायलॉग्स का स्टोरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये मूवी के अंदर कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और वहीं पे हम बात करें मूवी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर की, तो हो सकता है कि परशुराम जो कि एक चिरंजीवी है वो भी हमें आगे देखने को मिले। और हो सकता है कि भैरव का जो कैरेक्टर है वो कर्ण का रीइंकार्नेशन है, जिसके चलते ये दोनों ही कैरेक्टर्स विजया धनुष को चलाने के लिए एबल होंगे। और हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका और थॉर जिस तरह से म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर को यूज़ करते हैं आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हुए, इस तरह से ये दो कैरेक्टर्स भी विजया धनुष को यूज़ करते हुए किसी एपिक बैटल के अंदर हमें देखने को मिले। तो ये था मेरा कल्कि के रिगार्डिंग इन डेप्थ एनालिसिस, और इसके अंदर हमने पूरी डिटेल्स में इसको कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो रहा है तो कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।